तो गोविंदा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी टीम कौन सी है और आप जिस तरह से प्रो गोविंदा मतलब बढ़ रहा है आगे, कैसा लग रहा है? नमस्कार। मुझे बेहद खुशी है कि मेरे बड़े भाई और युवा सेना चीफ पूर्वेश सरनायक जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस साल प्रो गोविंदा, जो हमारे बिलविड सीएम एकनाथ शिंदे साहब के बैक्ड टूर्नामेंट है, उनका बैक टूर्नामेंट है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टूर्नामेंट है जिसके आयोजक मेरे बड़े भाई पूर्वेश सरनायक जी है। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं युवा सेना का महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य और मुंबई निरीक्षक और बीकंधारी ग्रुप के ओनर की हैसियत से मेरी टीम नवी मुंबई स्ट्राइकर्स के साथ इस टूर्नामेंट में शामिल हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि 16 टीम है यहाँ पे, और मुझे भी मौका दिया है कि मैं एज अ ओनर इस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनता हूँ। सर, पहले गोविंदा जो थे सिर्फ मालवी घर बनाते थे, अब उसको एक अलग लेवल दिया गया है। प्रो गोविंदा हुआ है, जैसे कि प्रो कबड्डी से प्रो कबड्डी हुआ, अभी दहिंडी से प्रो गोविंदा हुआ। कैसे देखते हैं सब इस चीज को? देखिए, जो दही हंडी है वो बहुत सेंटिमेंटल कल्चर है महाराष्ट्र में। हर गांव में, खेड़े में, शहर में सालों से दही हंडी की परंपरा चलती आ रही है। बट इस बार हमारे गवर्नमेंट के नेतृत्व में, मैं अपनी गवर्नमेंट को एक रिकॉर्ड मेकिंग गवर्नमेंट कहता हूँ, और इस रिकॉर्ड मेकिंग गवर्नमेंट के नेतृत्व में हमने एक रिकॉर्ड मेकिंग प्रो गोविंदा का आयोजन किया है मेरे बड़े भाई पूर्वेश जी ने। और प्रो गोविंदा एक इनिशिएटिव है जो दही हंडी, जो इमोशन है, उसको स्पोर्ट बनाता है। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि आज दही हंडी एक लीगल स्पोर्ट बन गया है हमारे गवर्नमेंट के नेतृत्व में। जो ऑनरेबल एमएलए है प्रताप सरनायक जी और पूर्वेश जी ने इस में मेहनत करके अंडर द गाइडेंस ऑफ सीएम साहब दही हंडी को एक लीगलाइज स्पोर्ट बना दिया है। तो आज जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स इंकरेज करेंगे उनको। और जो प्रो गोविंदा है वो एक महाराष्ट्र लेवल कॉन्सेप्ट है आज, पर बहुत जल्दी ये पैन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा। और जो मेन एम है, इसको आईपीएल की तरह इसका फ्रेंचाइजी बनाने का कॉन्सेप्ट है, जो मेरे को लगता है अगले सीजन में इससे भी बड़ा होगा। सर, देखा जाए तो पहले बार गोविंदा जैसे गली गली घूमते थे, आज उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनको बीमा दिया जाएगा। उनकी पूरी सेफ्टी की ख्याल देखते सरकार की ओर से चालू है। और ये प्रो गोविंदा है, इसके अंदर आगे चल के जो लोग हैं, जो गोविंदा है, उनको सरकारी नौकरी भी मिलने वाली है। कैसे देखते हैं आप सभी? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, देखिए सबसे अहम बात होती है कि लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा में आना, सामान्य नागरिक की जो सेवा है वो हमारे सीएम साहब का इंस्ट्रक्शन है हमको। और इस स्पोर्ट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, रोजगारी मिलेगी, और उनका घर चलेगा। तो प्रो गोविंदा एक स्पोर्ट बन गया है। जैसे हम देखते हैं कि आज क्रिकेट इतने सारे घर परिवारों को चलाता है, और एक मोनेटाइजिंग स्पोर्ट बन गया है। तो जो प्रो गोविंदा है वो भी एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को अपने साथ लेके चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके पार्टिसिपेंट्स है, और इन पार्टिसिपेंट्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनका घर चलेगा। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है।
हुए हम काफी सारे ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं जहाँ पे सामान्य नागरिक तक हम पहुंच रहे हैं। जैसे हम मतदार योजना का कैंपेन कर रहे हैं। हम काफी जो एनिमल्स है उनको मेरे बड़े भाई राहुल कनाल जी शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुणाल सरमलकर जी वेरियस एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो हम सब एक गठबंधन बना के बांद्रा वेस्ट विभाग में सामान्य नागरिक तक पहुंचना, मैं एक योजना अभी कर रहा हूँ जहाँ पे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है और जिनका वोटर आईडी नहीं है उनका वोटर आईडी हम डोर टू डोर जाके बना रहे हैं। तो ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पे हम पर्सनलाइज्ड होके जनता के साथ कनेक्ट होके जनता के लिए कनेक्ट होके आगे बढ़ने मांगते हैं। और काफी ऐसी चीजें हैं जो ऑनगोइंग है, इन प्रोसेस है, जो सामान्य नागरिक को सेवा देगी, जैसे हमारी लाडकी बहन योजना है। तो ये सब चीज का गठबंधन करके जो हमारे सीएम सर का आदेश है कि हम सामान्य नागरिक की सेवा करें और सामान्य नागरिक तक पहुंचे, तो मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि हम सबके पास पहुंचे, ग्राउंड लेवल पे पहुंचे, ग्राउंड लेवल की समस्याओं को समझे और उसका निवारण करें। बहन योजना आज उनको पहला किस्त मिला है। आगे चल के युवा सेना की क्या रणनीति है, कैसे आगे चल के करें? देखिए, हमारी युवा सेना मुख्यमंत्री जी का ही हिस्सा है, सबसे पहली बात। और लाडकी बहन योजना एक बहुत ही सफल योजना है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का भला हुआ है। इससे वुमेन एम्पावरमेंट जनरेट हुआ है और हमारी गवर्नमेंट एक प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग गवर्नमेंट है। और ऐसी योजनाओं को लेके वी आर प्रूविंग कि हमारी गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव है, डेवलपिंग है और आगे चल के बेहद लोगों को फायदा होगा और महायुति और मजबूत होती जा रही है। सेना चीफ पूर्वेश सरनायक जी के अंडर हमारा हौसला एकदम बुलंद है और मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी महायुति का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। हमारी युवा सेना एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन है जो गांव-गांव में अपना प्रचार करेगी, सामान्य नागरिक तक पहुंचेगी और सामान्य नागरिक को हम पे पूरा भरोसा है कि हमारी जो शिवसेना है सीएम शिंदे साहब के अंडर, वो शिवसेना प्रोग्रेसिव है, डेवलपिंग है, हमारी महायुति अलायंस डेवलपिंग है और इस गवर्नमेंट के अंदर इस पूरे महाराष्ट्र और पैन इंडिया का भला होगा। हाल ही में इलेक्शंस आने वाले और मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो महायुति है वो इस इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है और नो डाउट हमारा अलायंस मजबूत है, कड़क है, हमारी युवा सेना की टीम एक साथ है। और जो आज मैं देखता हूँ प्रो गोविंदा के माध्यम से बहुत सारा यूथ कनेक्ट हो रहा है हमारे साथ, एक दिशा मिल रही है, ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ दुनिया चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबके सम्मेलन से सबका विकास होगा और आने वाले इलेक्शन में बेहद अच्छी परफॉर्मेंस होगी महायुति की एंड इट विल बी अ क्लियरेंस विक्ट्री जो हम करेंगे। हमारी टीम महायुति में उनके साथ खड़ी है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस इलेक्शन को हम बहुत आराम से जीत लेंगे शेलार साहब के नेतृत्व और गाइडेंस में। और हमारी महायुति अलायंस ऑल ओवर महाराष्ट्र एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन है और जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा कि हमारी नींव कितनी मजबूत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।